हमने जो कल क्वेश्चन किए थे उनमें तो पूछा। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप समझते हैं कि पूछना चाहिए तो वो पूछ सकते हैं आप अभी। नो सर। जी मोहित साहब, आपका कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर, सो फार सारा क्लियर है। अच्छा चलें, ठीक है, फिर मैं मजीद कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, देखते हैं फिर उनमें हमारी क्या कोई नई बात आती है। बहरहाल बातें वही हैं जो कल बता दी हैं, सच कोई नई बात अभी फिलहाल तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन देखते हैं कोई हमारे पास अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 मैं कराता हूँ ना आपको व्हाइट बोर्ड पे। आप जरा लिखाइएगा मुझे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी कौन सी है हम जो कर रहे हैं, दैट इज एक्सरसाइज 12.4 आई थिंक। सही, मुझे ये बता दें कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करना है। जी लिखवाएं फिर आप। साइन साइन ब्रैकेट टी टेन इनवर्स इन इनवर्स। जी ब्रैकेट आगे। वन हाँ, ब्रैकेट्स वन बगैर ओवर लिखा अंडर दें। रूट थ्री वन हाँ, ओवर वन अंडर रूट। 1/√3, ठीक हो गया। यही क्वेश्चन है ना? यस सर। अच्छा सारे बच्चे आप जरा फोकस हो जाइएगा, मैं स्टार्ट कराने लगा हूँ आपको इस क्वेश्चन। इसके इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात ये है ना कि हम अगर इस क्वेश्चन को, वैसे तो कैलकुलेटर से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि मैं लिखूं 10 इनवर्स ऑफ 1/√3 और उस पे साइन ऑपरेट करूं तो मुझे यहाँ डायरेक्ट आंसर दे देगा, कोई इसमें बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन स्टिल इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं। सारे बच्चे सुने कि थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1/√3। अबे रजिस्टर उतार रही थी तो आप लोग बोलते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग क्या फिर भाई म्यूट कर दें माइक, जिनके इर्द गिर्द में शोर है। 10 ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया एज इट इज विदाउट एनी चेंजेस। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं कैलकुलेटर से तो आपने बच्चों मुझे ये बताना है कि व्हाट इज 10 इनवर्स ऑफ 3। जी जी, कैलकुलेटर से देख के बताएं कि व्हाट इज 1/√3। सर 30। सर 30। हाँ 30 आ रहे हैं। एक तो यार स्टूडेंट्स हल्का सा लेट होते हैं, डायरेक्ट नंबर पे कॉल करने लग पड़ते हैं, अभी बीच में कॉल की वजह से डिस्टरबेंस आ गई। मुझे बताइएगा बच्चों क्या आ रहा है आंसर आपका 10 इनवर्स का 1/√3 का? 30 सर। सर 30। हाँ 30 आ 30। रहा है। 30 को हम π/6 लिख सकते हैं। ये बात आपको क्लियर है? अच्छा, अब आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी ये है कि आप दूसरे इसके आंसर की तरफ चले जाएं या इस एक से ना वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो मैं आपको प्रेफर ये करूंगा कि आप इसको ऐसे कंसीडर करें जैसे हमने ना क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो मुझे एक बात बताइएगा कि हमारे पास 10 पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में। फर्स्ट में तो ये वैल्यू सेम आएगी ना। अब मैं यहाँ नीचे एक स्टेटमेंट दे दूंगा कि फॉर द फर्स्ट दिस वैल्यू इज सेम, दैट इज सर 5/6। जी जी सर बेटा। क्लास कितने बजे शुरू हुई है? मैं लेट तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, अभी शुरू हुई है, कोई इशू नहीं। फॉर द ठीक। थर्ड आई कैन राइट π+π/6। आप मुझे ये बता सकते हैं π+π/6 तो आंसर मेरे पास 7π/6 नहीं आ जाएगा? ये दो जी आंसर्स सर। आ गए आपके पास। ठीक है, अगर अब मैं देखूं ना तो मेरे पास साइन π/6 में करना चाहूँ तो मेरी मर्जी है, मेरे पास आंसर आएगा। अब जरा आप में से कोई एक स्टूडेंट मुझे साइन 30 करके बता दे क्या आंसर आता है। ओह सॉरी, π/6, आई नीड टू राइट π/6। जी बताइएगा बच्चे क्या आंसर आता है? 1/2। 1/2, आंसर इज 5 1/2। और अगर मैं करता, लेट से सर मैं 1/2। साइन 5/6 भी करता ना तो मेरा आंसर अगेन 1/2 आ जाता। ये बात आपको क्लियर है बच्चों कि हमारा जो फाइनल यस। आंसर आया है ना वो 1/2 आया है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस क्वेश्चन में?
नो सर। क्लियर है सब बच्चों को ये बात? नो सर। सही। यस सर। दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों की जहां भी आप सोल्यूशन देखेंगे उन्होंने इस तरह से किया होगा कि वो टेन इनवर्स ऑफ 1/√3 करते हैं, जो उनके पास आंसर आता है उसका डायरेक्ट साइन ऑपरेट कर देते हैं, आंसर आपका 1/2 आएगा, उस तरह से कर दें। या अगर आप इसको फर्स्ट क्वेश्चन जैसा करना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा ये वाला तरीका अडॉप्ट करना होगा। सही है, मैं अब वापस बुक पे जाता हूँ तो वहां से कुछ बातें और समझा दूं। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये वाला। इस क्वेश्चन को जरा अंडरस्टैंड यही कर लें कि मैं ना इसमें से लेट कर दूंगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2। मुझे आपने ये बताना है कि कल हमने एक बार डिस्कस की थी कि अगर एंगल के अंदर माइनस आ गया तो उस माइनस को हम उस वक्त कंसिडर नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट मुझे बताइएगा कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 का क्या आंसर आ रहा है आपके पास? जी बच्चों, थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल तेज तेज किया करें। जी बताएं, कॉस इनवर्स ऑफ सर 30। √3/2 क्या है? सर 30। 30। होल्ड ऑन, माइनस को मैंने कहा था ना निग्लेक्ट कीजिएगा। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 30। 30 को मैं अगर लिख दूं π/6, आप मेरे से ये बता सकते हैं कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? सेकंड एंड थर्ड। सर सेकंड और हाँ थर्ड में। एग्जैक्टली तो मैं ये बात लिख दूंगा कि फॉर द सेकंड मेरे पास था π-π/6, ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 5π/6, एक आंसर। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर द थर्ड, अगर मैं फॉर द थर्ड कर दूं ना तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी π+π/6। So what do you think? π+π/6, don't you think that is 7π/6? अब आपकी मर्जी है, आपने देखें साइन ऑपरेट करना है ना, तो चाहे आप साइन ऑपरेट कर दें 5π/6 पे, आप में से कोई एक स्टूडेंट जरा 5π/6 पे साइन ऑपरेट कर दें, या आप ऑपरेट कर दें 7π/6 पे, यू विल गेट द सेम आंसर। ये बात आप सारे बच्चों को क्लियर हुई है? जी बच्चों बोलें, क्लियर हुई है? सर यस सर। 1/2। हाँ 1/2, दोनों केसेस में आपके पास आंसर 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। जी मोइज, आपको यस भी क्लियर है? सर लेट एक मी दफा चेक। वापस एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं ये दोबारा बता रहा हूँ, सारे बच्चे दोबारा इस बात को सुनेंगे। मैं ये बात बता रहा हूँ कि मैंने ना, ये देखें साइन का जो एंगल है ना, दिस वाज द एंगल ऑफ साइन, इसको ना मैंने थीटा के इक्वलेट कर दिया। अच्छा, अब कल मैंने ये बात पढ़ी थी कि अगर एंगल के अंदर नेगेटिव आया तो उस नेगेटिव को हम इनवर्स लेते हुए ना निग्लेक्ट कर देंगे। तो आप में से किसी ने जब कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 लिखा ना कैलकुलेटर पे, तो उसका आंसर π/6 आया, यानी कि 30 डिग्री। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि कॉस नेगेटिव दो जगहों पे होता है, फॉर द सेकंड, फॉर द थर्ड। सेकंड के लिए ना हमने पाई में से माइनस करना होता है और थर्ड के लिए पाई में प्लस करना होता है। ये दो वैल्यूज आ गई, मुझे अब बात समझ आ रही है ना? ये दो वैल्यूज आ गई, इन दोनों वैल्यूज को अगर हम सर 1/1। जी ये सेकंड क्वाड्रेंट में π-π/6 है, तो इसमें 5π कैसे आया है? अच्छा, ये तो इसका एलसीएम ले लेना, ओ, π-π/6 का आप एलसीएम ले लें, ठीक है? ओके 5π आफ्टर टेकिंग एलसीएम है ये, ठीक है? अब आपकी ओके मर्जी है कि मैंने यहाँ आपको चॉइस दी है कि आप साइन 5π/6 पे ऑपरेट कर दें या 7, यू विल गेट द सेम आंसर इन द केस। ओके, ओके आप लोग सारे बच्चे बुक सामने रखा करें और बुक पे अभी मार्क करें कि क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, ठीक है? जी फरवा, आपने मुझे ये क्वेश्चन सिंपल सिंपल लिखवाना है, बीच बीच में ब्रैकेट्स का जिक्र ना कीजिएगा। अब लिखवाएं जरा, क्वेश्चन क्या था? सर जी 10। लेट मी राइट, 2 का फोर्थ पार्ट ये 10, आगे लिखवाएं। आर कॉस। अच्छा, कॉस और इनवर्स। कॉस जी -4/5।
तवज्जो से सुनिएगा, ये बात है भी बड़ी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये बात बताने लगा हूँ कि ये जो हमारे पास कुछ एग्जैक्ट वैल्यूज होती है ना ट्रिग्नोमेट्रिक में, मिसाल के तौर पर मैं अगर एग्जैक्ट वैल्यूज की आपको थोड़ी सी लिस्ट बना के दूं तो वो ये है कि 30 डिग्री, अच्छा 45 डिग्री, दैट कुड बी 60 एंड 90। इन वैल्यूज को ना हम एग्जैक्ट वैल्यूज कह रहे होते हैं। इसके अगर मैं आगे थोड़ा सा चला जाऊं तो 120 भी, 150 भी, 180 भी जो वेल नोन वैल्यूज हैं। अच्छा, ये जो वेल नोन एंगल्स हैं ना, ये वेल नोन एंगल्स हैं बेसिकली। इनकी ना कुछ वेल नोन वैल्यूज भी हैं, वो वैल्यूज भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। 1/2 हमारे पास अगर हमें नजर आ जाए तो इसका इनवर्स लेने से ना ऐसी कोई वैल्यू बन रही होगी। अगर मुझे नजर आ जाए 1/√3 तो फिर भी वेल नोन वैल्यू होगी। अगर मुझे नजर आ जाए √3 तो ये भी वेल नोन वैल्यू होगी। अगर मुझे नजर आ जाए √2/2, अच्छा 1/√2 लिखा हो या √2/2 लिखा हो, उसका एक ही मतलब है, ये भी एक वेल नोन वैल्यू होगी। अच्छा, अगर मुझे नजर आ जाए 1, ये भी वेल नोन वैल्यू आएगी, अंडरस्टूड बात है। अगर नजर आ जाए 0 तो ये भी ना वेल नोन वैल्यू होगी। अगर इसके अलावा आपको कोई वैल्यू नजर आ रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसका इनवर्स लेने से ना आंसर कोई एग्जैक्ट आने नहीं लगा। मिसाल के तौर पर आप में से कोई बच्चा अपने तौर पे वेरीफाई करना चाहे ना, तो वो कॉज इनवर्स ऑफ 4/5 जब कैलकुलेटर पे लिखेगा ना, तो उसके पास आंसर कोई इनमें से कोई नहीं आएगा। आप में से जरा एक कोई स्टूडेंट कर दे, कॉज इनवर्स ऑफ 4/5 करें जी, जल्दी जल्दी बच्चे क्या करें। सर 36.86 हाँ, समथिंग 36.86। पॉइंट्स में दिस वैल्यू दिस वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये वैल्यू हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हम इन वैल्यूज को डील करना जानते हैं, इन वैल्यूज को। ठीक है, तो इसका तरीकाकार ये है, सुनेंगे सारे बच्चे, व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ टेन है ना, तो मैं ना इस कॉज इनवर्स को ना टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। द रीजन इज दैट कि जब ये भी टेन बन गया, ये टेन इनवर्स बन जाएगा, और ये टेन होगा तो ये एक दूसरे से बैलेंस हो जाते हैं और हमारे पास जस्ट ये वैल्यू रह जाएगी। इसकी एग्जांपल यूं है कि जैसे आपके पास लिखा हो टेन और आगे लिखा हो टेन इनवर्स ऑफ 1, कोई आपसे पूछे कि इसका क्या आंसर आएगा, तो आप कहेंगे भाई इसका आंसर 1 आएगा। द रीजन इज दैट कि टेन और टेन इनवर्स ना एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो जब ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं तो इसका मतलब ये है ये एक दूसरे से बैलेंस हो जाएंगे और आपके पास फाइनली आंसर 1 रह जाएगा। ये बात आपको क्लियर है बच्चों? बोलें। यस सर समझ नहीं आया। अच्छा, दोबारा मैं बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो हमारे पास इस कॉस इनवर्स की जगह टेन इनवर्स होता ना, तो टेन और टेन इनवर्स एक दूसरे के साथ ना खत्म हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, बिकॉज दे आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो हमारे पास जस्ट ये वाला आंसर रह जाता, जस्ट ये वाला। ठीक है, अब देखिए यस। यहाँ है टेन और यहाँ है कॉज इनवर्स। व्हाट डज इट मीन कि हमें ना इस कॉज इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। द रीजन इज दैट कि जब मैं कॉस इनवर्स का 4/5 करता हूं ना, तो मेरा आंसर इन वेल नोन वैल्यूज में से नहीं आ रहा था। समझ आ रही है बच्चों बात? क्लियर है? यस सर। यस सर। सही। जी अब जरा सर। देखिएगा, व्हाई दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसकी रीजन आपको समझ आ जाएगी। मैं इसकी कन्वर्जन जरा देखिएगा कैसे करूंगा। सारे बच्चे सुनिएगा, मैं लेट कर देता हूँ। सर ये इसकी जो वेल नोन वैल्यूज हैं इनमें लाना जरूरी होता है? जी, इनमें लाना जरूरी होता है। बेसिकली हम ना कोशिश ये कर रहे होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ना विदाउट कैलकुलेटर ही सॉल्व करें। और विदाउट जी। कैलकुलेटर का मतलब होता है दीज वैल्यूज, और ये वैल्यूज हमारे पास टेबल से भी आ जाती हैं। ठीक है, जी ठीक। सही। उधर देखिएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -4/5। मैंने ना आर्क ऑफ कॉस को कॉस इनवर्स लिख दिया। जरा सारे बच्चे यहाँ तवज्जो दीजिएगा। कॉस अगर उधर चला जाए ना, तो ये कॉस थीटा बन जाएगा -4/5, जिसको मैं फिलहाल 4/5 लिख रहा हूँ, क्योंकि आई नो दैट कि दिस नेगेटिव इज फॉर द क्वाड्रेंट, और ये मैं आगे जाके यूज करूंगा। आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि कॉस हमारे पास होता क्या है? कॉस तो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज नहीं होता। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बेस एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज।
ये बात आप सब बच्चों को क्लियर हुई? Yes, sir. सही। अब मैं यहाँ ना एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, सारे बच्चे सुनिएगा इस बात को। मैं अगर एक ट्रायंगल बनाऊं ना, और मैं उस ट्रायंगल में बेस की वैल्यू लिख दूं 4, क्योंकि हमें ये बात गिवन है, और यहाँ पे मैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिख दूं 5, तो मुझे ना परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी होगी। द रीजन इज दैट कि माय टारगेटेड कि मैंने कॉस से ना साइन में और सॉरी टेन में जाना है, तो टेन में क्योंकि परपेंडिकुलर आता है तो मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, तो मैं ना परपेंडिकुलर के आगे लिख दूंगा क्वेश्चन मार्क। अब आप मुझे एक बात बताएं, पाइथागोरस थ्योरम तो ये होता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। So what does it means? It means that Plus minus 3. हाँ, that should be plus minus 3। चलें, पहले एक स्टेप में मैं इसको 9 लिख देता हूँ, इन द नेक्स्ट स्टेप मैं इसको plus minus 3 कर दूंगा। मुझे साहब को बात समझ आई? नाउ द वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर इज plus minus 3। ये बात आपको क्लियर हुई है सब बच्चों को? जी बच्चों, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो पूछने आप तो? Yes, sir. सब बच्चों को यहाँ तक तो क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट इसका स्टेप ये बताने लगा हूँ कि जब आप 10 लिखेंगे ना, सारे बच्चे इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। जब मैं 10 लिखूंगा ना, तो 10 में हमारे पास ना दो ऑप्शन आएंगे। द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज प्लस माइनस 3/5, प्लस माइनस 3/5। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई मैंने वैल्यू नेगेटिव लिखनी है या पॉजिटिव। तो मैं आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं, सारे बच्चे यहाँ 1 मिनट के लिए तवज्जो दें। मैं अगर टेबल में जाऊं ना इसके प्रिंसिपल डोमेन वाले में, तो मुझे आपने ये बताना है कि कॉस की डोमेन क्या होती है बच्चों। यहां से जरा देख के बताइएगा, कॉस की डोमेन क्या थी फॉर अ प्रिंसिपल। ये क्या डोमेन लिखी हुई है? 0 से लेकर पाई तक। क्या लिखी हुई है? 0 से लेकर पाई तक। अब जरा इस 0 बात to को यहाँ pi. अप्लाई करने लगा हूँ, सारे बच्चे इस बात को सुनिएगा। 0 से लेकर पाई तक का मतलब ये होता है कि अगर मैं ना ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करूं ना, तो 0 से लेकर पाई तक का मतलब ये होता है कि पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट, 0 से लेकर पाई तक, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। व्हाट डू यू मीन बाय 0 से लेकर पाई तक? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अब जरा सारे बच्चे मुझे ये बताएं कि आपको ये जो कॉस गिवन था ये नेगेटिव गिवन था या पॉजिटिव? Negative. दैट वाज नेगेटिव। नेगेटिव। अब मुझे ये बताना है आपने कि फर्स्ट और सेकंड में से ना कॉस नेगेटिव कहाँ होता है? Second. Second और वेरी third गुड। में. इसका मतलब ये नहीं, फर्स्ट और सेकंड में से तो सेकंड में नेगेटिव होता है ना, तो Yes, sir. इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट और सेकंड में से मेरा जो क्वाड्रेंट आ रहा है ना वो सेकंड आ रहा है। और आप में से कोई स्टूडेंट मुझे ये बता सकता है कि सेकंड में 10 क्या होता है? Negative. Negative. दैट इज द रीजन कि मुझे इस 10 की वैल्यू नेगेटिव लिखना होगी। ये बात सब बच्चों को समझ आई है कि नहीं आई? Yes. जी बच्चों बोलें, सब बच्चों को समझ आई है? Yes, sir. क्लियर है बच्चों? टेन थीटा सर इज इक्वल टू -3/5। जी पूछें। हमने सेकंड क्वाड्रेंट में 10 को नेगेटिव हमने इन्वर्स इसलिए लिया था क्योंकि ने, नहीं 10 दूसरे में जी मैं एक मिनट दूसरे में मैं नेगेटिव इसको होता है। कनेक्ट कर देता हूँ, सुनिएगा। मैं समझ गया हूँ शायद क्वेश्चन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा cos थीटा था नेगेटिव, ठीक है मोहित साहब? cos थीटा जी सर। हमारा क्या था? दैट वाज नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, प्रिंसिपल cos की जो डोमेन होती है ना, वो होती है 0 से लेकर पाई तक। 0 से जी लेकर 180 पाई, तक। हाँ 180, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट और सेकंड में क्योंकि cos सेकंड में नेगेटिव होता है ना, तो जी फाइनली हमने सेकंड क्वाड्रेंट चूज करना है। अब सेकंड में मैंने ना 10 का साइन डिसाइड करना है, तो वो नेगेटिव होता है। क्लियर होगी ये जी बात आपको? जी सही। अब जरा सारे बच्चे वापस तवज्जो दीजिएगा कि मैं ना 10 को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, तो 10 इनवर्स बन जाएगा, दैट वुड बी -3/5। आप मुझे जस्ट एक बात बच्चों बताएं कि थीटा था किसकी इक्वल?
वो तो कॉज इनवर्स के इक्वल नहीं था। बताएं, Yes, sir. कॉज इनवर्स ऑफ -4/5 था, जो कि अब हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक आ चुका है टेन इनवर्स ऑफ -3/5 की इक्वल। तमाम बच्चों को ये बात समझ आई है या नहीं आई, बोले। व्हाट डज इट मीन कि जो हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था ना, दैट वाज टेन इनटू कॉस इनवर्स ना, अब मैं ना उसको रिप्लेस कर दूंगा। और फाइनली आपको मैं ये बताने लगा हूं कि मेरे पास बाहर वाला टेन तो अपनी जगह पे रहेगा, अंदर वाला जो आर्क ऑफ कॉस था ना, उसको अब मैं रिप्लेस कर रहा हूँ टेन इनवर्स ऑफ -3/5 के साथ। आप मुझे जस्ट ये बता दें कि टेन और टेन इनवर्स तो एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे। आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, बताएं। 3/3 minus 3/5. -3/5। This is a very very important question and this is your final answer. क्लियर है सब बच्चों को ये बात? तो सर सर मेरा एक जब हम क्वेश्चन है। जी मोइस, आप पूछें फिर मैं दूसरे सर बच्चे को जब मौका दूं। हम ये एग्जाम्स में करेंगे तो जैसे भी आपने बोला कि जो रीजन हम लिख रहे हैं वो रीजन हम लोग उधर अपने सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे या ऐसे ही नहीं, चलेगा ये जैसे चीज आपने अगर सॉल्व आपने किया। आपने लेट्स से ये चीज ड्रॉ कर दी है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ अगर आप इसके पीछे ये बात लिख देते हैं कि थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये मोर देन एनफ होगी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। जी, दूसरा स्टूडेंट कौन पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछें। मैं सर मरियम। जी पूछें। सर 10 हमारे पास परपेंडिकुलर अगर बेस होता है ना, तो हम्म। बेस हमारे पास 4 है, तो फिर आंसर हमारा हाँ, माइनस वो थ्री मैंने बाई फोर आएगा। से गलती होगी है, सारे बच्चों ने, किसी ने भी नहीं बताई कि मुझे यहाँ पे 4 लिखना चाहिए था। ठीक है बच्चों, ये कोई उस पे क्वाड्रेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। आई जस्ट नीड टू रिप्लेस दिस विद 4। ये बच्चों गलती समझ आ गई है ना? मैंने बेसिकली बेस नहीं लिखी थी तो मुझसे वो गलती हो गई थी। बाकी इस क्वेश्चन की तमाम थ्योरी वही है जो आपको बता दी। क्लियर है ये बात आपको? जस्ट मैंने ये वैल्यू गलती की। अच्छा, Yes, क्लियर sir. हो गया तो मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। सब बच्चों ने ना इसको अपने पास बुक में लाजमी एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन को ना आप लोग खुद ट्राई इस वजह से कीजिएगा कि इनके और इनके अंदर 100% सिमिलरिटी है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें से कराता हूँ कि अगर आपने ये वाला क्वेश्चन करना है ना, दिस वन, तो आप लिखिएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √2/2। ये आपने लिखा। अगर आप देखें ना तो थीटा आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। अच्छा, साइन जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और दैट वन इन सेकंड। फर्स्ट के लिए तो ये ओके है वैल्यू। आपको पता है ना सेकंड के लिए 180 में से माइनस करना होता है, तो दैट वुड बी 135। अब ये दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। अब आपने ना इन पे कॉस अप्लाई करना है। तो कॉस चाहे 45 पे अप्लाई करें या चाहे 135 पे अप्लाई करें, आपका आंसर सेम है। ये बात बच्चों क्लियर है आपको? सब बच्चों को ये बात Yes, क्लियर है? yes, दिस sir. क्वेश्चन, देन दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये सीकेंट है आपके पास, कैलकुलेटर में सीकेंट नहीं होता। आपने जब कॉज इनवर्स ऑफ 1/2 करना है तो सीकेंट, फर्ज करें आपके पास आ गया सीकेंट 30। कोई आप में से बता सकते हैं सीकेंट 30 को हम कैसे करेंगे? कोई स्टूडेंट बता दे आप में से। 1 by cos 30. हाँ एग्जैक्टली, यू नीड टू कैलकुलेट 1/cos। यस, cos 30, सो यू विल गेट द फाइनल आंसर। इनको आपने ट्राई करना है। क्लियर हो गई ये बात आपको? सही है जी ना? सर। Yes, sir. मुझे सर अ, अ, जी, ये सीकेंट तो 1 ओवर कोसेक का क्या है। 1/sin। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब सारे बच्चे जरा यहाँ फोकस कीजिएगा, मैं आपको एक बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है ना फोर्थ का सेकंड पार्ट। ये लिखा हुआ है टेन एंड टेन इनवर्स ऑफ यू। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात पढ़ी है कि भाई टेन और टेन इनवर्स ऑफ यू ना एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो आपका फाइनल आंसर यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर? यू। यो, तो ये वाला क्वेश्चन विद इन 1 सेकेंड आपके सामने सॉल्व हो गया।
मुझे ये बताएं कि क्या कॉज और कॉज इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं? सर बताएं बच्चों। Excuse me, sir. जी जी जी, सर ये यस तो Sir, tan स्मॉल लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखा वो हुआ उसका है? इन्वर्स कैसे होगा? 10 तो स्मॉल लिखा हुआ है बाहर और अंदर कैपिटल लेटर्स में नहीं, है ना, वो तो ये तो मैंने नेचर आपको बात नहीं है। बताई थी ना। हाँ, मैं रिप्लाई करने लगा हूँ, आपका क्वेश्चन मैंने अंडरस्टैंड किया, सुनिएगा। वो मेरा इसमें पॉइंट ये है कि अगर मैं लेट्स से 10 यू लिख दूं और अंदर मैं लिख दूं 10 इनवर्स ऑफ यू, तो दे आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें। अच्छा, अगर मैं लिख रहा हूँ 10 और यहां लिख रहा हूं 10 इनवर्स ऑफ ईच अदर, इन बोथ केसेस दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। दिस इज प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड दिस इज सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। है ये दोनों केसेस में इनवर्स ही, चाहे वो स्मॉल हो या चाहे वो कैपिटल हो, है ये 10 इनवर्स ही। ये बात आपको समझ आ रही है? तो दोनों जी सर। केसेस में ये साथ बैलेंस हो सकते हैं, चाहे डोमेन रिस्ट्रिक्ट है या नहीं रिस्ट्रिक्ट, ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस हो सकते हैं। क्लियर है बात? जी सर। yes, sir. यहां देखें तो कॉज इनवर्स और कॉज लिखा हुआ है, ये एक दूसरे के साथ बैलेंस होंगे। यू विल गेट द फाइनल आंसर एज अंडर रूट 1 माइनस यू का स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर हुई है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराने लगा हूँ, सारे बच्चे इसको सुनिएगा। मैं जब व्हाइट बोर्ड पे पहुंचू तो ये क्वेश्चन लिखवाइएगा जी। फरवा आपने लिखवाना है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 लिखवाइए जी। Secant, लिखवाइएगा सीकेंट। cosecant, sine inverse, अच्छा, cosecant, बाहर, ठीक है, लेट मी राइट। कोसीकेंट sine inverse, साइन इनवर्स, 1/u. सही है। जरा सारे बच्चे तवज्जो दीजिएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। ऑन द सेम स्टेप ना, मैं इस साइन को कोसिकेंट में चेंज करना चाहूंगा ताकि ये एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाए, तो इसमें कोई मसला नहीं होने लगा। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/u, मेरी पहली स्टेटमेंट ये होगी। अच्छा, ये साइन उधर चला जाएगा ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/u, लेट मी राइट। अच्छा, साइन को ना मैं 1/, को सीकेंट लिख सकता हूँ, सो आई कैन राइट इट एज 1/, को सीकेंट इज इक्वल टू 1/u। अच्छा, अब मुझे तो कोसीकेंट चाहिए था ना, तो मैं इसको न्यूमिनेटर में जब लेके जाऊंगा तो ये भी तो न्यूमिनेटर में जाएगा ना। सो व्हाट डज इट मींस, दैट शुड बी रिटन एज कोसीकेंट थीटा इज इक्वल टू u। अच्छा, मुझे तो थीटा चाहिए, थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ यू। तमाम बच्चों को ये बात समझ आ गई है? बोले बच्चों। Yes, sir. Yes, सही, sir. थीटा था किसकी इक्वल? थीटा तो था साइन इनवर्स ऑफ 1/u की इक्वल ना। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है बच्चों कि साइन इनवर्स ऑफ 1/u बेसिकली बराबर आ चुका है कोसिकेंट इनवर्स ऑफ u के। मुझे अब एक बात बताएं कि हमारा जो बिल्कुल स्टार्ट से क्वेश्चन था, अगर मैं उस पर वापस चला जाऊं तो इसका मतलब यह है कि बाहर लिखा हुआ था कोसिकेंट और अंदर लिखा हुआ था साइन इनवर्स ऑफ 1/u, जो कि अब बराबर आ चुका है कोसिकेंट इनवर्स ऑफ u के। और अब मुझे ये बताएं, क्या ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है? अगर ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है तो यू आर लेफ्ट विद u। ये बात आपको क्लियर होगी बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सही, वेरी। वैसे आप क्लियर हुआ है ये क्वेश्चन भी? जी सर। सही। मुझे ये बताएं, क्या ये क्वेश्चन मुझे करा देना चाहिए या मुझे होमवर्क दे देना चाहिए? मेरे Sir, ख्याल में homework. एक सर होमवर्क दे देना चाहिए। अच्छा, वैसे दे तो होमवर्क देना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, फिर भी हम कर ही लेते हैं जी। मुझे जरा फोर्थ का पार्ट 3 लिखवाएं, जो अभी मैंने आपको मेंशन कराया वहां पे, लिखवाइएगा। 10 यस, 10 cos inverse कॉस इनवर्स 1/, 1/√1 प्लस यू 1. स्क्वायर, यही क्वेश्चन है ना? Yes, अच्छा, sir. जस्ट इसकी बच्चों कन्वर्जन देखिएगा, मैंने कहा आपको कंफ्यूजन ना हो, खुद दिखा देता हूँ, जरा देखिएगा।
लेट मैं करूंगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√1 प्लस यू स्क्वायर। दिस वाज द क्वेश्चन जिसको हमने थीटा की इक्वलेट कर दिया। व्हाट डज इट मींस कि कॉस थीटा बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय √1 प्लस यू स्क्वायर के। अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि ये तो है परपेंडिकुलर, सॉरी दैट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि कॉस तो होता ही बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है। तो अगर मैं इसकी ट्रायंगल बनाऊं ना, तो ट्रायंगल बनाते ही मेरे पास बच्चों बेस की वैल्यू क्या आ रही है बताइएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? 1. दैट इज 1। हाँ एग्जैक्टली, द वैल्यू ऑफ बेस इज 1 and the value of hypotenuse is √1 plus, sorry I did a mistake again, कि मुझे बेस की वैल्यू लिखनी चाहिए थी यहाँ पे, दैट इज द वैल्यू 1, एंड मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिखनी चाहिए यहाँ पे, दैट इज 1 प्लस √u का दिस वन। अच्छा, जब परपेंडिकुलर आपने फाइंड आउट करना है ना, तो वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि वो हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, लेट मी राइट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, ये कैंसिलेशन हो जाएगी, 1 प्लस यू का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 1 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो व्हाट डज इट मींस दैट परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू यू। ये बात आपको क्लियर है बच्चों? अच्छा, मुझे जस्ट एक बात बच्चों बताएं कि अगर मैंने जाना किस में है, मैंने जाना तो टेन में है ना, तो अगर मैं टेन थीटा लिखूंगा ना, सो टेन थीटा मेरे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? दैट इज u डिवाइडेड बाय बेस 1। आप में से कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है, और मुझे ऐसा लगता है आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था। जी मरियम खान, आप पूछना चाहें क्वेश्चन, मोइज आप पूछना चाहें, फरवा आप पूछना चाहिए, डोंट यू थिंक आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था? सर ये जो है ये पी जो का है, स्क्वायर पी का स्क्वायर जब लिया है तो इसके साथ नहीं पॉजिटिव नेगेटिव के साइंस आएंगे। हाँ मैं ये पूछने लगा था, ये आपको पूछना चाहिए था कि सर आपने यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं लिखा। अच्छा मैं लिख दूं ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे ये बता सकते हैं कि कॉस की डोमेन क्या थी? वो तो 0 से लेकर 180 डिग्री तक थी ना, तो वो तो Yes. थे पहला और दूसरा क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। आप मुझे ये बताएं कि हमारा ये जो कॉस है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बोलें। Positive. वेरी गुड, दिस इज Positive. पॉजिटिव। अच्छा, कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड में? First. हाँ फर्स्ट में। अगर कॉस फर्स्ट में होता है तो फर्स्ट में हमारा जो टेन होता है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? Positive. तो मैंने इस वजह से पॉजिटिव लिखा है। ये बात आपको क्लियर हुई है बच्चों? क्लियर है जी ना? सर। Yes. सही। What does it means that theta would be equal to tan inverse of u? Tan inverse of u। अच्छा, थीटा था किसकी इक्वल? ऑन द प्रीवियस पेज थीटा तो था cos इनवर्स ऑफ दैट वन की इक्वल। सो व्हाट डज इट मींस दैट cos इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय √1 प्लस u स्क्वायर अब बेसिकली बराबर आ चुका है tan इनवर्स ऑफ u के। तो सिंपल सी बात ये हुई ना कि हमारा जो इन द स्टार्ट tan फंक्शन था जिसका एंगल cos था, सॉरी cos इनवर्स था, अब उसका एंगल आ चुका है tan इनवर्स। सो मेरा फाइनल आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? u, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर है? सो दिस इज योर एक्सरसाइज, बल्कि यूं कहना चाहिए दिस वाज योर एक्सरसाइज 12.4, जो कि एंड हो गई है। तो किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है ताकि हमारा ये लेक्चर एंड हो जाए। जी No. सर कोई सवाल आप?
जी, यस। आपने जैसे पहले कन्वर्ट किया था, हम्म। वैसे इस tan को cos के साथ नहीं कन्वर्ट मतलब उस तरह क्वाड्रेंट के थ्रू नहीं कन्वर्ट कर सकते? नहीं, मैंने उसी तरह ही कन्वर्ट किए हैं एग्जैक्टली। अगर आप इस वर्किंग को देखेंगे ना, तो ये देखें, आपको नहीं लग रहा कि मैंने कॉस की वैल्यू बेस और हाइपोटेन्यूज लिखी है, फिर क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किए हैं, फिर परपेंडिकुलर फाइंड किया है, फिर टेन थीटा लिखा है। एग्जैक्टली वही वर्किंग नहीं है? सर है तो वही, पर अ, ये P इक्वल्स टू जो U है, उसके बाद ये बेस और फिर U के नीचे 1 कहाँ से आया है? बेस की वैल्यू 1 थी ना, ये देखें। ओके, हम्म। तो आपने मतलब P के नीचे बेस खुद डाल लिया है? हाँ, टेन होता ही परपेंडिकुलर ओवर बेस है ना, इस वजह से। ओके। ठीक है। ओके। जी बच्चों, कोई और क्वेश्चन करो तो लेना आपका बच्चों। नो सर, सब क्लियर है। बड़ी बात है जी, सब क्लियर है। यस सर। सही है। आपका फरवा कोई क्वेश्चन हो? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। और दुआ, आप सर अपनी आप आईडी का नाम बिना अपने उस पे रखते हैं, नाम पे ही, ठीक है? ठीक है, मैं सर कर लेती हूँ। जी, कौन क्वेश्चन पूछना चाह रहा था यहाँ पे, पूछें। कोई पूछना चाह रहा था, आई थिंक, या कोई बात करना चाह रहा था, सर चलिए ठीक वो है। मैं पूछ रहा हूँ। जी जी, पूछें। सर वो जो आपने क्वेश्चन करवाया था, जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम जो फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा था, आई थिंक वो साइन की जिधर आपने 2 वैल्यूज लिखी थी, वो दिखा हम्म। दे। उसके अंदर से पूछना था अच्छा, वो मैं दिखा क्वेश्चन। देता हूँ। असल में मीटिंग के ना 30 सेकंड या 40 सेकंड रह गए हैं, आप देख लें, जल्दी जल्दी से देख लें और मुझसे पूछ लें। जी। सर ये आपने ना फर्स्ट वैल्यू लिखी है π/6 और उसके बाद 7π/6 लिखी है, तो हाँ, ये इसके वो बाद कल वाला दोनों को काम। साइन अप्लाई करना है। अब दोनों पे कर दें, आंसर एक ही आएगा, मर्जी है किसी एक पे कर दें। जी ठीक है। ठीक। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज सर।